नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सूर्य और शनि की युति के बारे में विस्तार से बताता हूं। सूर्य पिता है, शनि सूर्य का पुत्र है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत ही कार्य करते हैं। सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार है। सूर्य से उसका पुत्र शनि नाराज होकर सबसे अधिक दूरी पर चला गया। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और लगभग 1-1.5 महीने के अंदर परिक्रमा हो जाती है, और गुरु भी 1 साल के अंदर परिक्रमा पूरी कर लेता है। लेकिन शनि को सबसे अधिक समय 30 महीने लगते हैं। शनि धीमा है, मंदा है, लूला है, लंगड़ा है। सूर्य जीवन है और शनि मृत्यु का कारक है। सूर्य उत्तरायण में बलि होता है और शनि दक्षिणायन में बलि होता है। सूर्य गौर वर्ण है और शनि का रंग काला है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो शनि उसी राशि में यानी मेष राशि में नीच का हो जाता है। सूर्य तुला राशि में नीच फल देता है तो शनि उस राशि में उच्च फल देता है। सूर्य सात्विक ग्रह है, शनि तामसिक ग्रह है। दोनों एक साथ एक स्थान पर हो तो जातक के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष होता है, यानी कि जीवन संघर्षमय हो जाता है, स्ट्रगल बहुत अधिक होती है। पिता पुत्र के संबंध खराब हो जाते हैं, जातक को अशुभ फल मिलता है, और पिता पुत्र एक छत के नीचे काम भी नहीं कर सकते हैं। यदि सूर्य और शनि समसप्तक हो तो भी वैचारिक मतभेद रहते हैं। सूर्य शनि की युति हो तो पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, पिता के मान सम्मान में कमी आती है। यदि किसी अन्य पाप ग्रह का प्रभाव हो तो जातक को पिता का सुख भी नहीं मिलता है। जातक की अपनी हेल्थ भी खराब रहती है, हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, वाणी पर भी कंट्रोल नहीं होता है, धन संबंधी परेशानियां बहुत होती हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, एक तेजस्वी ग्रह है, और शनि दुख, निराशा, भय का कारक है। शनि न्याय का देवता है और जातक को उसके कर्मों का दंड देता है, कष्ट, दुख, हानि देता है। और सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, राजा का कारक है, यश का कारक है, प्रतिष्ठा का, स्वास्थ्य का, गौरव, अहंकार, सुख, प्रकाश, शासक, दृढ़ शक्ति और भव्यता का कारक है। सूर्य की अपनी स्वराशि सिंह राशि है और मेष राशि में वो उच्च का फल देता है। चंद्रमा, मंगल और गुरु को वो अपना मित्र मानता है और शनि और शुक्र को शत्रु मानता है। शनि काल पुरुष की कुंडली का दुख है, भय, आयु, जीवन, मृत्यु, दुर्भाग्य, मजदूरी, गरीबी, संकट, दुख, निराशा, पतन, अनादर, बीमारी, नशा, जेल यात्रा का कारक ग्रह है। शनि की अपनी स्वराशि मकर और कुंभ राशि होती हैं जिनका वो स्वामी है। तुला राशि में उच्च का फल देता है। बुध और शुक्र को अपना मित्र मानता है और सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना शत्रु मानता है। अब आपको
प्रत्येक भाव में सूर्य और शनि की युति का क्या फल प्राप्त होता है बताते हैं। हालांकि सूर्य और शनि की युति जो है साल में 1 महीने के लिए ही होती है, क्योंकि शनि लगभग 30 महीने तक एक ही राशि में रहता है और सूर्य प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करता है, यानी कि 12 महीने में एक बार शनि और सूर्य की युति जरूर होती है। शनि और सूर्य दोनों अलगाववादी ग्रह हैं। सूर्य और शनि की युति यदि पहले भाव में या 7वें भाव में हो या दोनों आमने सामने हो तो मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी होती है, पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, पार्टनरशिप में भी लॉस होता है, मान सम्मान में कमी आती है, तलाक हो जाता है और 2 विवाह होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सूर्य और शनि की युति दूसरे भाव या 8वें भाव में हो, एक साथ बैठे किसी भी भाव में, दूसरे या 8वें में, या एक सेकंड में हो दूसरा 8वें में हो, तो परिवार में कलह कलेश रहता है। कुटुंब में परिवार के साथियों से संबंध अच्छे नहीं होते, वाणी में कटुता आ जाती है, जिसके कारण कई बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, धन हानि भी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है और कोई दीर्घकालिक रोग होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं तीसरे और 9वें भाव की। तीसरे और 9वें भाव में सूर्य या शनि की युति हो या आमने सामने हो तो भाइयों से, मित्रों से, पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाते हैं। अधिक साहस पराक्रम के कारण लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं। पिता पुत्र में विवाद बढ़ जाता है, पिता और पुत्र एक साथ नहीं रह पाते हैं, जातक नास्तिक हो जाता है, पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, मान सम्मान में भी कमी आती है और यदि किसी अन्य पाप ग्रह का प्रभाव भी हो तो पिता का सुख नहीं मिलता है। अब बात करते हैं 4th हाउस और 10th हाउस, यानी कि चौथे और 10वें भाव में यदि सूर्य शनि की युति हो या चौथे और 10वें भाव में अलग अलग सूर्य और शनि बैठे हों तो माता का स्वास्थ्य खराब होता है और यदि 4th हाउस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव भी आए तो माता का सुख भी नहीं मिलता है। मकान, जमीन जायदाद, संपत्ति, वाहन बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करने के बाद मकान, संपत्ति और वाहन प्राप्त होते हैं। जातक के सुखों में कमी हो जाती है, व्यवसाय में, नौकरी में भी बहुत परेशानी होती है, बहुत रुकावटें, बहुत बाधाएं आती हैं। अब बात करते हैं 5वें और 11वें भाव को। 5वें और 11वें भाव में यदि सूर्य और शनि की युति हो या एक ग्रह 5वें में हो और एक 11वें भाव में बैठा हो, आमने सामने बैठे हो, तो शिक्षा में रुकावटें आती हैं और अनेक बाधाओं के बाद शिक्षा प्राप्त होती है। संतान से वैचारिक मतभेद रहते हैं। 5th हाउस में सूर्य शनि की युति जातक के पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को इंडिकेट करती है, लेकिन पिता से लाभ मिलेगा क्योंकि 11वें भाव पर सूर्य की दृष्टि है या सूर्य बैठा हुआ है। सरकार से भी धन लाभ होता है, नौकरों का भी बहुत सहयोग मिलता है। इसके बाद बात करते हैं
छठे और 12वें भाव में। छठे भाव में या 12वें भाव में सूर्य और शनि की युति हो या आमने सामने हो तो ये शुभ फलदायक है। जातक को निरोगी बनाता है, कंपटीशन में सक्सेसफुल रहता है, कोर्ट कचहरी के विजय मामलों में विजय प्राप्त होती है। जातक शत्रुहंता होता है, शत्रु खुद ही मान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दोष छठे और 12वें में सूर्य और शनि का होने के कारण जातक की आइज़ खराब हो जाती हैं, आइज़ में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। और यदि किसी अन्य 2 पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक में अंधापन भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए हमें आँखों की ज्योति का कारक शुक्र का भी विचार करना पड़ेगा। अब आपको एक कुंडली के बारे में बताते हैं। जातक का जन्म 10 अगस्त 1976 को 14:35 पर दिल्ली में हुआ था। कुंडली वृश्चिक लगन की है और मकर राशि की है। कुंडली में सूर्य और शनि की युति 9th हाउस में भाग्य भाव में है और 9th लॉर्ड चंद्रमा 3रे भाव में बैठा है, जिस पर शनि की दृष्टि भी है। शनि 9th हाउस में पिता के कारक ग्रह सूर्य के साथ युक्त है। 9वां भाव भी पिता का होता है, भाग्य का होता है। यदि शनि 9th हाउस 9th लॉर्ड चंद्रमा और सूर्य को पीड़ित कर रहा है तो जातक को पिता का सुख नहीं मिलता है। जातक की शनि की महादशा और अंतरदशा जब आई और प्रत्यंतर दशा भी आई तो चंद्र पर प्रत्यंतर दशा पर शनि के प्रभाव के कारण, सूर्य पर शनि के प्रभाव के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि पहले से ही कभी भी जातक के अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन पिता का जाने का दुख तो होता ही है। तो 9वां भाव 9th हाउस में सूर्य और शनि की युति, यानी कि 9th हाउस को पीड़ित कर रहे हैं, कारक सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, और 9th लॉर्ड चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि होने के कारण उसके पिता की शनि की महादशा अंतरदशा में और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में मृत्यु हो गई। नमस्कार।